अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल सूप की रेसिपी। तो ये है मिक्स वेजिटेबल सूप और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लूँगी। इसी के साथ यहाँ पर 2 जवे मेरे पास लहसुन के हैं। इनको मैंने जो है वो हल्का सा बस सोते कर लेना है। इसी के साथ ही जब ये हल्का सा बस इसका कलर ब्राउन होने लगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो इसी के साथ ही मैं 1 टीस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे जिंजर है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। अदरक को, अगर आपके पास लहसुन अदरक ना हो तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लहसुन अदरक दोनों ही नहीं पसंद तो आप दोनों भी स्किप कर सकते हैं। जैसे इसमें ज़ीरा डाल लीजिएगा तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्वेकर वालों के ओट्स हैं और ये बारीक ओट्स है मेरे पास। आपको जो भी ओट्स अवेलेबल हो आप वो उसमें डाल सकते हैं। अब ये मैं बड़े 3 टेबलस्पून जो हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 3 बड़े चम्मच है मेरे पास, तो ये मैं 3 डालूँगी। और इसके बाद जो है वो इसे अच्छे से इस ऑयल के अंदर जो है वो मैं भून लूँगी, ताकि जो है वो ओट्स का सारा कच्चापन निकल जाए और ओट्स जो हैं वो जायके में बहुत ही अच्छे लगें। तो यहाँ पे जो है अच्छे से ये भुन चुके हैं। अब इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास ये हरी फलियाँ हैं, जिसे हम ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून ली हैं और इनको मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप जो है वो गाजर है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तो आप जिस भी शेप में इसे काटना चाहें आप काट सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे जो है वो इसमें मिक्स कर लूँगी। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी है, इसको भी मैंने क्यूब्स की शेप में काटा है। तो अब ये मेरे पास 2 कप है, ये मैंने इसके अंदर डाल ली है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल्स हों आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे अब मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च है, तो मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके बदले में हरी मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर है, ये मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ, बहुत थोड़ा। अब यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो है वो सफ़ेद नमक ऐड कर लिया है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद सिरका है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सोया सॉस मैंने अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं अभी सोया सॉस को ऐड कर लूँगी तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, जो वेजिटेबल्स का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही मैंने चिली सॉस ऐड कर लिया है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इसकी रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 8 कप पानी है, जो कि 4 कप अभी डाल रही हूँ और 4 कप में थोड़ी देर के बाद अभी इसमें ये मैंने दोबारा से 4 कप ऐड कर लिए, तो ये टोटल 8 कप हो चुके हैं। 8 कप टोटल पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सोया सॉस अब इसमें ऐड करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स का कलर ख़राब ना हो। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है वो जितना आपने थिक रखना है आप उतना थिक होने तक इसे पका लीजिए। तो अब जो है मैं इस पर लिड लगा लूँगी और इसे जो है वो पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जैसे ही इसमें जो है ये 2 से 3 बार अच्छे से बॉयल आ चुका है, तो अब मैंने लिड हटा लिया है। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे अब मेरे पास 1 अदद अंडा है, आप अंडे 2 भी डाल सकते हैं, मैं 1 ही यूज़ कर रही हूँ। तो 1 अदद अंडा मैंने फेंट लिया है और अब जो है वो इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे इस तरह से ऐड करना है, ये आप देख लीजिए। और फिर जो है वो इसमें चम्मच चला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा भी टोटली ऑप्शनल है, आप ना ऐड करना चाहें तो ना करें। तो बहुत ही इजी सा सूप है ये, इसमें जो भी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब जो है वो मैं इसे कर रही हूँ डिश आउट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही जल्दी और झटपट और आसानी से बन जाने वाला ये सूप है। तो अब जो है वो हम इसे सर्व करेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और जो है वो ग्रीन चिली विद विनेगर के साथ। तो जो है वो आपको जो भी चीज़ें पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर लीजिए। और अगर आपको अंडा बॉईल करके इसमें पसंद है तो आप अंडा बॉईल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा हो चुका है सूप डन। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।